हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग इसके 25वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। शनैः शनैर् उपरमेत् शनैः शनैर्परमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। न किंचिदपि चिन्तयेत्। बहुत सुंदर माता जी। माधुरी माता जी, अब गाइए। शनैः शनैर् उपरमेत् शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। बहुत सुंदर। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के साथ समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। एक बार इसको देखिए। शनैः शनैर् उपरमेत्, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे। जो ये प्रोसेस एकदम क्विक नहीं होता, धीरे धीरे व्यक्ति ऐसा कर पाता है। बुद्धिया धृतिगृहीतया, बुद्धि से, राइट। और कैसी बुद्धि? धृति अर्थात पूरे विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वो अपने मन को नियंत्रित किए हुए है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को समाधि में स्थित करो और न किंचित अपि चिंतयेत्, और अन्य कुछ भी मत सोचो। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म बंद कर देने चाहिए। सारे इंद्रिय कर्म बंद कर देना चाहिए। क्या समझते हैं आप इस लाइन से? मैं ये समझ रही हूँ कि अष्टांग योगी को इस प्रकार से कह रहे होंगे कि सारे इंद्रिय कर्म बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम देखना तो बंद नहीं कर सकते, बोलना भी बंद नहीं कर सकते। एक अष्टांग योगी के लिए बोला जा रहा है ये, ठीक है। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्मक बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। इसको समझिए, सिंपल भाषा में प्रत्याहार को समझा रहे हैं और आप उसको कृष्ण भावनामृत में समझिए ताकि आप उसका उपयोग कर सकें, उसको अपनी भक्ति में प्रगति के लिए प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पर आप प्रत्याहार आपको समझाया जा रहा है कि प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय विषयों से मन को हटाकर कृष्ण में लगाना। तो यहाँ पर अष्टांग योगी को बोला जा रहा है कि अपनी बुद्धि के द्वारा, राइट, पूरी विश्वास पूर्ण बुद्धि के साथ तुम मन को जो है नियंत्रित करो, समाधि में ही स्थित करो। सो अर्थात इंद्रिय कार्यों से उसको बंद, राइट, इंद्रिय कार्य जो है वहां से प्रत्याहार, उन सबको बंद कर दो, इस प्रकार से। तो लेकिन एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है उसके लिए प्रत्याहार आसान है, क्योंकि उसको ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता है इंद्रियों को खींचने का। क्यों? देखिए, कृष्ण भावनामृत में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये सब हैं, राइट। जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो तो आपके कान यहाँ पर स्वतः ही लगे हैं, तो आपको ये प्रयास नहीं करना पड़ रहा कि सीरियल ना देखूं, राइट। ऐसा आपको इंद्रियों को खींचना नहीं पड़ रहा। तो इंद्र, ये जो कृष्ण भावनामृत में प्रत्याहार आसान हो जाता है। लेकिन एक अष्टांग योगी को जो कि ध्यान कर रहा है, उसके लिए मुश्किल है अपनी इंद्रियों को खींच कर लेकर आना, ठीक है। लेकिन अभी आप भगवान का ग्रंथ पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान यहाँ पर स्वतः ही है कि नहीं? और एक एक श्लोक से, भगवत गीता के एक एक श्लोक से, एक एक अक्षर से भगवान का स्वरूप ही प्रकाशित हो रहा है। भगवत गीता के महात्म्य में आप ये पढ़ते हैं। वापस आइए, तो क्या कह रहे हैं? मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में नहीं जाने देना, वहां से वापस खींच कर लाना। तो ये तो भक्ति में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है।
उसके द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्मक बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। क्या अर्थ है इसका? इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। सिंपल कह रहे हैं, इसको भगवान ने पहले भी कहा है, पहले इसे आप समझिए। जब तक ये शरीर का अस्तित्व है, जब तक हम इस भौतिक देह में हैं, तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है। पर फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु उसको इंद्रिय विषय में नहीं सोचना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? राइट, इसको देखिए कि इसको भगवान ने क्या कहा था, शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। राइट, जो व्यक्ति शरीर त्यागने तक, राइट, शरीर त्यागने तक इस प्रकार से जो है इंद्रियों का वेग आता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि कौन व्यक्ति सुखी है? कौन? शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भय वेगम। जो काम और क्रोध के वेग को जो व्यक्ति सहन कर सकता है, सयुक्त स सुखी नर। तो इस प्रकार से जो इंद्रियों के वेग है उनको सहन करने को बोल रहे हैं भगवान, क्रोध के वेग को सहन करने को बोल रहे हैं, काम अर्थात विभिन्न प्रकार की जो भौतिक इच्छाएं वासनाएं उनको सहन करने को बोल रहे हैं भगवान। उसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रत्याहार क्यों आसान है, क्योंकि अपनी सभी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्ति की जा सकती है। समाधि की अवस्था का वर्णन है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को अपनी विश्वासपूर्वक बुद्धि के साथ मन को समाधि में स्थिर करना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, ऐसी अवस्था तो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास करने से स्वतः ही प्राप्त की जा सकती है। तो जिसके लिए आपको अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया गया था कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो ये श्लोक स्पष्ट हो रहा होगा।